एवरीवन, वेलकम टू माय फुजूसी वर्ल्ड में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांगी सो के उठता है तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा होता है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से इतने अच्छे से सो पाया हुआ होता है। उठने के बाद वो खुद को फ्रेश करता है और आकर बेड पे बैठ जाता है। बेड पे बैठने के बाद वह सोचता है कि उसकी लाइफ पहले कैसी थी और अभी फ़िलहाल उसे अच्छी है, लेकिन वो है कहाँ इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन वो फिर भी बहुत ही अच्छा यहाँ महसूस करता है। उसे ये सब लोग भले ही अनजान है मगर फिर भी अपने जैसा फील कराते हैं। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उसे यहाँ आए हुए कम से कम 1 हफ्ता हो चुका हुआ होता है और उसे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वह बेड पे बैठ के यही सोचता है कि वो आज मार्केट घूमने जाएगा। उसने सुना है कि यहाँ की मार्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो वह आज के मार्केट घूमने जाएगा और सब चीज़ को एक्सप्लोर करेगा और विंग के साथ थोड़ा बहुत बातें करेगा। विंग के साथ उसकी बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई होती है। हाँ, भले वो लोग कुछ बातों पे बहस करने लगते हैं मगर फिर भी वो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई होती है। विंग उसे यानी कि वांगी उसे वीगा कह के पुकारता है और विंग भी उसे यानी कि पुकारने देता है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे वीगा पुकारने से, और वो दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई होती है। वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें शेयर भी करते हैं और पूछते भी है। तो वांगी सोचता है कि आज वह पूछेगा कि आखिर यह कौन सी जगह है और यह वो कहाँ गया। वो भी बताएगा कि वो यहाँ शायद टाइम ट्रैवल करके यहाँ आ गया होता है। वांगी को इतना समझ में आ गया होता है कि वो उस दुनिया में नहीं है जहाँ वो रहता था, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है और फिर वहाँ की फैसिलिटीज़ ये सब अलग थी। इसी वजह से उसे समझ में आ रहा था कि वह टाइम ट्रैवल करके यहाँ आ चुका हुआ है, यानी दूसरे ही डायनेस्टी में, शायद हिस्टोरिकल वर्ल्ड में आ चुका हुआ है। तो वो खुद को इसमें एडजस्ट कर रहा होता है। और वह एक बात और जानना चाहता है कि यहाँ ओमेगा अल्फ़ा के फ्रेगरेंस क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या यहाँ सबके सब बीटा ही है या फिर अल्फ़ा ओमेगा नहीं है। तो वो सोचता है कि वो आज मार्केट घूमने जाएगा तो विंग से इस बारे में पूछेगा और कंसेशन और विचांग से परमिशन लेगा कि वह बाहर घूमने जाना चाहता है। उसके बाद वो बैठक के ये सब सोच ही रहा होता है। तभी कुछ समय बाद वहाँ पे मेट्स आती है और वांगी से कहती है कि नीचे ब्रेकफास्ट पे सभी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वह उठता है और मेट्स के पीछे चला जाता है डाइनिंग टेबल पे जाने के बाद वह कंसेशन विचांग को वो करता है। वह दोनों भी उसके वो को एक्सेप्ट करते हैं और कंसेशन उसे अपने पास आके यानी कि अपने पास बुला के बैठा के उसके सिर पे हाथ से पैट करती है और कहती है कि कैसा नींद आया तुम्हें, अच्छे से नींद तो आया ना। तो वांगी कहता है कि हाँ, मैं आज अच्छे से सो पाया हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो कंसेशन कहती है गुड, अब ब्रेकफास्ट कर लो। तो वांगी भी ब्रेकफास्ट अच्छे से करने लगता है। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। यहाँ मदरली वो मिल रहा होता है, यानी कि मदरली हग मिलता है। ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो हमेशा इस चीज़ को मिस कर रहा होता है जो कि उसे कभी नहीं मिली होती है। उसकी आंटी तो उसे कभी अच्छे से प्यार भी नहीं करती है और उसे हमेशा डांटती रहती है। तो उसे यहाँ बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तभी कंसेशन कहती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है, क्योंकि वह समझ जाती है कि शायद वांगी कुछ कहना चाहता है। वांगी पूछना चाहता था कि वह बाहर घूमने जा सकता है। तो वो थोड़ा हेजिटेट करता है मगर वो फिर भी पूछ ही लेता है कि महारानी मुझे बाहर घूमने जाना है। तो कंसेशन कहती है तुम्हें मुझे महारानी कहने की ज़रूरत नहीं है। विंग को तुम विंग का बुलाते हो ना, तो तुम मुझे अपनी मॉम के जैसे ही समझो, क्योंकि तुम्हारी मॉम लैनी मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी और तुम भी उसके बेटे मेरे बेटे जैसे हो, तो तुम मुझे मॉम बुला सकते हो और विचांग को डैड बुला सकते हो। तो वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उन्हें हक कर लेता है।
और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन यानी कांग्रेस शरण घबरा जाती है। उन्हें लगता है शायद उनकी बातें इसको अच्छी नहीं लगती है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मॉम डैड नहीं बुलाना है हमें तो कोई बात नहीं, तुम्हें रो मत, हम तुम्हें बुरा फील नहीं कराना चाहते, माफ़ कर दो बेटा, ऐसे कहती है। तो वो कहता है नहीं नहीं आंटी, यानी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मॉम, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा से मॉम चाहता था और डैड, लेकिन मुझे नहीं मिला, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया होता। तो कांग्रेस शरण कहती है कोई बात नहीं बेटा, हम भी तुम्हारे मॉम डैड जैसे ही हैं, तुम हमें मॉम डैडी बुलाओ और अच्छे से यहाँ रहो, ठीक है। जब तुम्हारा अच्छे से ख्याल वाल रखो। और क्या मैं तुम्हारे अंकल को ब्रदर को इन्फॉर्म कर दूँ? तो वांग जी कंफ्यूज होता है। अंकल ब्रदर वो उसे उनकी याद आती है, तो वो नाना में सिर हिलाने लगता है और बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। तो कांग्रेस शरण उसे हक कर लेते हैं, कहती है इट्स ओके कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम आराम से यहाँ रहो, ये तुम्हारा ही घर है बेटा, ऐसे करके उसे शांत कराती है। और फिर उसे कहती है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लो जल्दी जल्दी, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और सब मिल के यानी कि सब मिल के अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह कांग्रेस शरण की तरफ देख रहा होता है और थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा होता है पूछने के लिए कि क्या वो बाहर घूमने जा सकता है। कांग्रेस शरण उसकी आंखों को देख के समझ जाती है कि वो कुछ कहना चाहता है। तो वो आराम से उसे बैठाती है अपने बगल में और कहती है कि कहो क्या कहना है तुम्हें। तो वांग जी उन्हें देखने लगता है कि इन्हें कैसे पता कि मुझे कुछ कहना है। तो वो कहती है मदर ऐसा ही होती है, वो अपने बच्चों को कुछ कहने से पहले ही समझ आती है क्योंकि बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, बताओ क्या कहना है तुम्हें। तो वांग जी कहता है कि मॉम मुझे ना बाहर घूमने जाना, मुझे देखना है सब कुछ कि कैसा है यहाँ, मुझे कुछ भी याद अच्छे से नहीं है। तो कांग्रेस शरण को लगता है शायद इसके सिर पे चोट लगने की वजह से इसकी याद चली गई। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम विंग के साथ चले जाओ, वैसे भी विंग आज जाने वाला है बाहर का मुआयना करने, बाहर पर जा सबका कि वो लोग कैसे हैं, ठीक है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ये सब वह देखने जा रहा होता है कि उसके प्रजा खुश है या फिर दुखी है। तो वांग जी हाँ कर देते। उसे ये बात से थोड़ा अजीब भी लगता है कि राजा प्रजा, मगर वो समझ जाता है कि हाँ वो दूसरी जगह आया हुआ है टाइम ट्रैवल करके, वो विंग से इस बारे में बात करेगा रास्ते में। तो वो हाँ कर देता है और फिर वहाँ पे बैठ के विंग की तरफ देखता है कि विंग ले जाए कि नहीं ले जाएगा, उसके पता तो नहीं है। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। ऐसे भी विंग को उसे कुछ बातें करनी होती है जो कि वो महल में नहीं कर पा रहा होता है। तो कहता है कोई बात नहीं, हम लोग चलेंगे और तुम जाके तैयार हो जाना, हम कुछ देर में ही निकलेंगे। तो वांग जी हाँ कर देता है। विंग कहता है कि माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे सेक्ट के कुछ काम है, मैं वहाँ से करके आऊँगा फिर मैं निकलूँगा। वांग जी जब तक तुम रेडी हो जाना। और यह कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी कुछ देर बैठ के कांग्रेस शरण से बातें करता है और फिर वहाँ से अपने रूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। स्टार्टिंग में जब उसे यहाँ के क्लॉथ मिले थे लेयर्स वाले, तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह कैसे पहने, उसे पूरे में गड़बड़ हो रहा था पहने के। जब वो फर्स्ट टाइम पहन के आया था तो उसे देखने के बाद हैरानी हो गए थे कि ये क्या है, कैसे क्लॉथ भी पहने नहीं आते। फिर कांग्रेस शरण कहती है क्या हुआ बेटा, तुमने ऐसे इस टाइप से क्यों पहन रखे हैं क्लॉथ को। तो वांग जी कहता है कि मुझे पहनना नहीं आ रहा। तो उसके साथ तो वे मेट को भेज देती है कांग्रेस शरण कि इसकी हेल्प कर दो पहनने में। वो उनके साथ चला जाता है। वांग जी को तो थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि वह किसी और के साथ यानी कोई और उसे क्लॉथ पहनाएगा एक बच्चे की तरह, इसी वजह से थोड़ा अजीब लग रहा होता है। मगर वो फिर भी कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसे पहनना तो आ नहीं रहा होता है। तो वो लोग पहनाते हैं, उसे बताते हैं कि कैसे कैसे पहनना है। और इन्हें एक हफ्तों में वांग जी को अच्छे से समझ में आ गया होता है कि क्लॉथ कैसे पहनते हैं और वो पहन लेता है। रेडी होने के बाद आ जाता है। कुछ देर के बाद विंग भी अपना सेक्ट का काम करने के बाद आ जाता है। अब वो दोनों मुआयना के लिए निकल जाते हैं। रास्ता भर में वो दोनों ही एकदम साइलेंट थे। वहाँ विंग को ये साइलेंट समझ में नहीं आ रहा था। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे। फिर भी वह किसी तरह उसे पूछ लेता है कि तुम्हारी याददाश्त सच में गई है या फिर कोई और बात है। तो वांग जी तो ये देखने के बाद एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर वो उसकी तरफ देखता है ध्यान से। तो इस पर विंग कहता है मुझे ऐसे घूरना बंद करो, मुझे तुम्हें देख के लग ही रहा है कि जैसे कि तुम इस डायनेस्टी से नहीं किसी और ही डायनेस्टी से आ चुके हो, तुम थोड़े अलग टाइप से हो, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ और तुम्हारी बातें भी थोड़ी अलग है। तो बताओ अपने बारे में। मैं तुमसे महल में पूछ नहीं पा रहा था क्योंकि
इधर उधर के सब सुनते तो गॉसिप होता और थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती तुम्हारे लिए, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ अभी बताओ। और वो दोनों ही यानी कि यार क्या कहते वो ले जाने वाला पलकी था ना, उसी के अंदर दोनों ही बैठे हुए होते हैं। विंग घोड़े पे नहीं जा रहा होता है, वो उसी के अंदर आराम कर रहा होता है बैठ के। नहीं तो वांगजी घोड़ा गाड़ी पे बैठा हुआ होता है, यानी कि उसी पे अंदर बैठा हुआ होता है। तो वांगजी से पूछता है, तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं टाइम ट्रैवल करके यहाँ आ गया हूँ। मेरा नाम लैन वांगजी है। तो विंग कहता है, हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम लैन वांगजी है, तुम्हारे जैसा यहाँ एक और था जिसका टाइटल था हांग वनजुन। अब वो कुछ साल पहले ही गुम हो गया था और सबको लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब मॉम को लगता है कि शायद वो तुम वही हो, तुम इतने दिनों से गायब थे। तो वांगजी कहता है, ओह ऐसा है, पर मैं वो नहीं हूँ, मैं टाइम ट्रैवल करके मॉडर्न वर्ल्ड से यहाँ हिस्टोरिकल वर्ल्ड में आ चुका हूँ। तो विंग भी कहता है, ओह और तुम यहाँ से जाओगे कैसे? तो वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता। और तो फिर विंग कहता है, तुम यहाँ आए कैसे? तो वांगजी उसे बताता है कि उसके साथ वहाँ क्या होता था, कैसे होता था, वो कैसे रहता था। इसी वजह से वो तंग आकर वहाँ छलांग मार दिया था। वांगजी की ये सब बातें सुनने के बाद विंग को बहुत ही गुस्सा आता है उसके अंकल आंटी पे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी बच्चे के साथ, क्योंकि वांगजी ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो सिर्फ 18 या 19 साल का था और विंग 25 साल का था। इसी वजह से उसे गुस्सा आ रहा होता है उसके अंकल आंटी पे और वो उसे कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे आगे कि तुम अगर यहाँ चाहो तो यहाँ भी रह सकते हो, अगर तुम वापस अपने वर्ल्ड में जाना चाहो तो मैं कोई उपाय ढूंढूंगा तुम्हारे वर्ल्ड में वापस जाने के लिए। तो विंग भी वांगजी भी हाँ कर देता है और उसके बाद वो लोग थोड़ी देर साइलेंट रहते हैं। फिर वांगजी एक कहता है कि मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो विंग कहता है, हाँ पूछो। तो वांगजी कहता है, क्या यहाँ ओमेगा अल्फ़ा बीटा नहीं होते? मुझे किसी के अंदर से ये फ्रेगरेंस नहीं आ रही है कोई भी। तो विंग यह सुनने के बाद शॉक्ड हो जाता है कि अल्फ़ा बीटा ओमेगा ये क्या है? तो वांगजी कहता है, अल्फ़ा वो होते हैं जो प्रेग्नेंट कर सकते हैं, अब ओमेगा वो होती है जो प्रेग्नेंट हो जाती है। ओमेगा लड़की भी होती है, ओमेगा लड़का भी होता है, और अल्फ़ा लड़का लड़की भी होते हैं, बीटा भी लड़का लड़की दोनों होते हैं। और बीटा को किसी का स्मेल नहीं आता है, ऐसा ही करके वो होता है। लेकिन विंग तो कन्फ्यूज्ड है, ये क्या है? ओमेगा लड़का लड़की दोनों होता है, लड़की लड़का को प्रेग्नेंट कर देता है, ये क्या है अल्फ़ा? तो वांगजी की बातें सुन के विंग के तो सर से ऊपर से जा रहा होता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वांगजी कहता है कि ओमेगा अल्फ़ा। फिर वो अच्छे से समझाता है कि ओमेगा में तीनों जेंडर आते हैं, ओमेगा में लड़का भी हो सकता है, ओमेगा लड़की भी हो सकती है, ओमेगा जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लड़का भी प्रेग्नेंट हो सकता है। तो वांगजी कहता भी तो विंग कहता है, क्या लड़का भी प्रेग्नेंट हो सकता है? ये तुम कैसे कर रहे हो, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना। तो वांगजी कहता है, क्योंकि मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ, इसी वजह से वहाँ ऐसा होता है। तो विंग कहते समझ गया, आगे बोलो। उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है क्योंकि लड़का भी प्रेग्नेंट हो सकता है, इसी वजह से उसे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है और कहता है आगे बोलो। तो वांगजी कहता है, और लड़कियाँ भी अल्फ़ा ओमेगा दोनों होती हैं, जिसमें अल्फ़ा लड़की ओमेगा लड़की को प्रेग्नेंट कर सकती है, या फिर अल्फ़ा लड़की ओमेगा लड़के को भी प्रेग्नेंट कर सकती है। विंग तो ये सुनने के बाद हाँ करके मुंह फाड़ के देख रहा होता है कि क्या एक लड़की को प्रेग्नेंट कर देती है? इसके वजह तो ये तो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी उसके लिए। वो उसका तो सिर ही घूम रहा होता है यह सुनने के बाद कि ऐसा भी होता है क्या। तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता था, वो थोड़ा नोटी पे वांगजी के पास जाके पूछता है कि हाँ लड़कियों के पास क्या वो होता है जो वो प्रेग्नेंट कर देती है? ये सुनने के बाद तो वांगजी के कान लाल हो जाते हैं, वो विंग को धक्का मारता कहता है शेमलेस। तो विंग जोर जोर से हंसने लगता है कि उसके बाद कहता है कि तुमने ये तो कहा कि लड़के को प्रेग्नेंट कर देते, तो वही ना पूछ रहा हूँ कि कैसे प्रेग्नेंट करती है। तो वांगजी कहता है शट अप, मुझे नहीं पता, मैं कोई उनके साथ थोड़ी रहा हूँ जो मुझे पता होगा। तो वांगजी कहता ओह आज तुम्हें ये पता है कि ऐसा होता है? तो वांगजी कहता है चुप,
क्या बोल रहे हो, सब सुन लेंगे। और उसके बाद वांग जी कहते विंग जोर जोर से हंसता है, फिर भी उसे समझ में नहीं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और उसकी हंसी सुन के वांग जी को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील होता है क्योंकि वह उस पर हंस रहा होता है। तो वांग जी क्या करता है, विंग के पैर पे एक लात जोर से दे मारता है और वांग जी विंग जोर से चिल्ला उठता है, ये तुमने क्या किया, मेरे पैर पे मारा क्यों, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है हाँ ओके महाराज, कहीं और के, मेरे लिए नहीं हो, समझ में आया तुम्हें, और मेरा मजाक उड़ाना बंद करो वरना मैं इस बार ऐसी जगह मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं होगे। और वांग जी उसके प्राइवेट पार्ट की बात कर रहा होता है। वह विंग समझ जाता है, वो अपने प्राइवेट पार्ट पे दोनों हाथ रख लेता है और कहता है शराब यहाँ मारा तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। तो वो कहता है आज तुम अपना मुँह ना रखो। उसके बाद कहता है कि और बीटा में भी लड़का लड़की दोनों होते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी सेंट नहीं होता है, नहीं ओमेगा का सेंट होता है, नहीं अल्फ़ा का सेंट होता है, और नहीं वो किसी के सेंट से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वो अल्फ़ा के सेंट से ओमेगा इफ़ेक्ट होकर अपने रेड में आ सकती है। वो सब सारे चीज़ बताते हैं। आप लोग तो सुने होंगे अल्फ़ा ओमेगा वाला पार्ट, सब तो आप लोग को पता ही होगा। और वो सारी चीज़ विंग को बताता है। विंग का तो समझो मानो उसका तो पूरा सिर ही घूमने लगता है। तो ये सब सुनने के बाद उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आगे जाके जनरेशन में ये सब भी होने वाला होता है। फिर वह उससे पूछता है कि तुम क्या हो, ओमेगा या अल्फ़ा। तो वांग जी ये बताने में थोड़ा हिचकिचा रहा होता है क्योंकि वो जानते हैं अगर वो बोलेगा कि वो एक ओमेगा है तो विंग उसे और भी ज़्यादा टिश करेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो ये वो। तो उस पर वो कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, क्योंकि अभी मेरा एज नहीं है ना, इसलिए मुझे नहीं पता। जब मैं 20 साल का हो जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा। वो झूठ बोल देता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन है। तो विंग कहता है ओ वैसे तुम्हें देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि तुम ओमेगा हो सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो, भले ही थीन हो मगर ब्यूटीफुल दिख रहे हो। तो वो विंग कहता है वांग जी उसके बाद सुन के बाद शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि तुम ये क्या करो, मैं अल्फ़ा भी हो सकता हूँ। तो विंग कहता है मुझे तो नहीं लगता। ऐसा ही वो दोनों बहस करते करते जा ही रहे होते, तभी वहाँ पे घोड़ा गाड़ी रुक जाता है और कहते हैं कि वो लोग टाउन में आ चुके हुए हैं। तो विंग निकलता है, यानी कि घोड़ा गाड़ी से विंग निकलता है और वांग जी को भी निकालता है। फिर वो लोग मार्केट घूमने लगते हैं। विंग को सब जगह घूम रहा होता है। उसके पास सारे बच्चे भी आ रहे होते हैं और विंग उसे बहुत ही अच्छे से प्यार से बातें कर रहा होता है। सब उसे किंग विभूषण किंग की जय हो, विभूषण किंग की जय हो। और बच्चे लोग उसे आशियान गगा कह के पुकार रहे होते हैं। और वांग जी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यह एक किंग है। वो किताब में पढ़ा होता है कि किंग बहुत ही ज़्यादा रूड खरूस अकड़ू होते हैं और घमंडी होते हैं। वह सबको सिर्फ अपने पैर के नीचे दबाना ही जानते हैं। लेकिन विंग का ऐसा बिहेवियर देखकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है उसे। लेकिन अच्छा भी लग रहा होता है कि विंग बाकी महाराजों की तरह रूड खरूस नहीं है, वो सबसे बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। विंग के ये सब देखने के बाद वांग जी को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है कि वह अच्छे इंसान के साथ है। उसे बहुत ही वो उसे घूर घूर के देखे, उसे समझ में पता भी नहीं चलता है कि वह कब से विंग को तारे जा रहा होता है। और विंग ये नोटिस करता है तो वो उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ जो मुझे इतने प्यार से घूर रहे, उसे टीस करके बोलता है। तो वांग जी कहता है उसे धकेल देता है क्योंकि विंग उसे बिल्कुल उसके कानों में जाके बोल रहा होता है और जिसकी वजह से वांग जी की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसके हार्ट को क्या हुआ, क्या उसे कोई बीमारी हो गई तो उसके हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया। वो जल्दी से विंग को हल्का सा पुश करता है और उसे कहता है तो तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं हूँ बच्चे को देख रहे, तो बच्चे कितना क्यूट है। तो इस पर विंग कहता है ओ पर मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे देख रहे हो क्योंकि तुम्हारी नज़र तो मेरी इधर थी। वो पाउट बना के बोल रहा होता है। और विंग के पाउट देखने के बाद वांग जी की और भी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी क्योंकि विंग के चेहरे जैसे लिप्स, उसके लिप्स के नीचे एक मोल, उसे देखने के बाद तो वांग जी को लग रहा था कि वाह गॉड ने इसे कितना खूबसूरत लिप्स दिया है। और उसके नीचे एक काला टीका भी लगाता है कि उसके लिप्स पे नज़र ना लगे। वह यही देख रहा होता है, यानी कि यही सोच रहा होता है। तो वांग जी के इस सोच को भंग करते हुए विंग उसके सामने फिर से चुटकी बजाता है और कहता है कहाँ गुम हो गए, मुझे पता है मुझे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ, अब चलो हमें बाकी सबसे भी मिलना है और सब चीज़ देखना है, तुम्हें घूमना नहीं है, चलो। तो वांग जी भी अपना सिर चेक करते हैं कि वो ये क्या सोच रहा था विंग के बारे में। और वो फिर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो हर जगह को देख रहा था उसकी खूबसूरती में। तो वांग जी
पूरा का पूरा मोहित हो जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर इसका शब्द क्या दे। इसका इतना ब्यूटीफुल है कि उसे तो कोई शब्द ही नहीं मिल रहा होता है इसे बताने के लिए। वो एकदम खोया हुआ सब चीज़ देख रहा होता है। फिर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी स्मेल आती है, बहुत ही ज़्यादा मीठी स्मेल। तो वो उस साइड देखते हैं तो उधर तंगालू बिक रहा होता है। तो वांगजी उसे देख रहा होता है कि वो आखिर है क्या चीज़, क्योंकि वांगजी ने तो पहले ऐसा कुछ भी देखा नहीं होता है। तो विंग उसे नोटिस करता है और उसे देख के कहता है क्या तुम्हें तंगालू खाना है। तो वांगजी कहता है तंगालू ये क्या है। तो विंग कहता है कि ये यहाँ की फेमस मिठाई है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट और मीठा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, चलो मैं खिलाता हूँ तुम्हें। वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे उस साइड ले जाता है। वांगजी की हार्ट बीट फिर से तेज़ हो जाती है क्योंकि विंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। वो उसे उस साइड ले जाता है और वहाँ से 2 तंगालू गिन के विंग वांगजी को देता है और अपने लेता है और पेमेंट करने लगता है। तो तंगालू क्या यानी कि जो बेच रहा होता है वो कहता है कि नहीं नहीं महाराज रहने दीजिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस पर विंग कहता है कि नहीं महाराज अपनी जगह, तो तुम जो काम कर रहे हो वो अपनी जगह, तुम्हें फ्री में देने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम कर रहे हो उसे करो अपने ध्यान से, यहाँ पे कोई महाराज महारानी नहीं होता है। ओके, वो ये कहकर उसका पेमेंट करके वहाँ से जाने लगता है। वांगजी ये सब नोटिस कर रहा होता है। वह जानता है, यानी कि बुक्स में पढ़ा था कि महाराज जो होता है वो सब चीज़ फ्री में खाता है, किसी चीज़ का पेमेंट नहीं करता। अगर कोई बोलता भी है तो उसे बहुत ही ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट देता है। लेकिन विंग उस सब से हट के था, बहुत ही ज़्यादा औसम था। उसके दिल में तो यही चल रहा था कि जितना ब्यूटीफुल इसका फेस है उतना ही ब्यूटीफुल उसका हार्ट भी है। पता नहीं क्यों मगर वांगजी को उसके तरफ अट्रैक्शन फील हो रही होती, क्योंकि वो एक ओमेगा है और एक इतने ज़्यादा यानी कि ड्रेसिंग बॉय को देखेगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होगा ही। तो उसे शायद अच्छी नहीं लग रहा था, शायद वो ओमेगा इसी वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मगर उसे फील नहीं हो रहा होता कि वो आखिर अट्रैक्शन से कुछ ज़्यादा है। वो उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। विंग उसे कहता है मुझे ऐसा घूरना बंद करो, तुम न जाने अब तक कितनी बार मुझे ऐसे देख चुके हुए, अब चलो हमें आगे भी चलना है, सब चीज़ का देखना भी है। वह हर जगह जा रहा था, घूम रहा था, सब चीज़ खरीद रहा था, खा भी रहा था और वांगजी को भी खिला रहा था और सबसे पूछ रहा था क्या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या क्या उन्हें कुछ चाहिए। वह यहाँ पे बिल्कुल किंग वाले नहीं, एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेवियर कर रहा हुआ होता है, जिसकी वजह से वांगजी को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ के टाउन के लोगों को तो पता ही होता है कि भी किस टाइप से रहता है और वो उनसे कैसे बिहेव करता है, उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पे कहीं कहीं पे विंग वांगजी बहस भी करने लग रहे होते हैं कि ये ठीक है वो ठीक है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो विंग उसे चिढ़ाने भी लगता है। इसी वजह से वो ऐसे ही एक दूसरे से लड़ाई करते हुए, एक दूसरे को टीस करते हुए जा रहे होते हैं। और विंग बहुत ही ज़्यादा आज खुश था, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था वांगजी के साथ घूमने में। वांगजी को भी विंग की कंपनी बहुत ही अच्छी लग रही होती है। वो दोनों ऐसे ही घूमते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते उन लोगों को शाम हो जाता है और विंग वहाँ से वांगजी को कहता है कि चलो अब हम चलते हैं। वांगजी भी हाँ कर विंग के साथ बैठ जाता है उसके घोड़ा गाड़ी में और बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। आज बहुत ही ज़्यादा वो एंजॉय किया था, उसे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी थी। तो विंग कहता है बताओ तुम्हें मेरा ये यानी कि तुम्हें मेरा क्लाइंट कैसा लगा। तो वांगजी कहता है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और ऑसम डैशिंग था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तुम जान नहीं सकते कि मुझे कितना अच्छा फील हुआ यहाँ आने के बाद। मैं यहाँ से तो कभी नहीं जाना चाहता। तो विंग कहता है कोई बात नहीं मत जाओ, तुम यहाँ रह सकते हो आराम से। मॉम डैड ने कहा ना कि तुम्हारा अपना ही घर है, हमें तुम्हारा गगा भी तो हूँ। तो कहता है ओके, गगा कहता है ना। तो वांगजी के कान लाल हो जाते हैं क्योंकि गगा का मतलब चाइनीज़ कल्चर में एक बॉयफ्रेंड भी होता है, इसी वजह से वांगजी के कान लाल हो जाते हैं। तो विंग उसके कान को नोटिस करता है रेड हुए हुए, तो उसके कान को पकड़ के खींचता है और कहता है तुम्हारे कान इतने रेड रेड क्यों हो गए, क्या हुआ तुम्हें। तो वांगजी उसका हाथ पे मारता है एक चमेटा, कहता है मेरे कान को छोड़ो, और अपने कान को छुड़ा लेता है और ऑकवर्डली इधर उधर देखने लगता है और कहता है कुछ नहीं हुआ, बस ऐसा ही सर्दी है ना इसी वजह से वो थोड़े रेड हो गए, हल्का हल्का ठंडा का मौसम था। तो विंग कहता है हो तुम्हें ठंड लग रही है तो बोलना चाहिए था ना। फिर वो अपने ऊपर से अपना ओढ़ा हुआ
लेदर का उठाता है और वांगजी को वो भी उड़ा देता है। वांगजी ने पहले से ही ओढ़ रखे थे मगर विंग उसे भी उड़ा देता है और वांगजी को उसमें से विंग की फ्रेगरेंस आ रही होती है क्योंकि वो एक ओमेगा है तो उसको फ्रेगरेंस तो आएगी ही। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उसमें से लोटस का स्पाइसी रोज़ का स्पाइसी और लोटस रोज़ ये सब का स्मेल आ रहा होता है। तीनों मिक्सचर वांगजी को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। वो उसे कडल करके वहीं पे बैठ जाता है और विंग की तरफ अपने तिरछी नज़रों से देख रहा होता है और विंग भी नोटिस करता है मगर वह कुछ नहीं कहता है और इसी तरह से वहाँ से बग्गी घर के लिए निकल जाती है। तो अब हम आगे देखेंगे कि विंग वांगजी की अब लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, उन लोग अब कैसे एक दूसरे को मिलते हैं। तो चलिए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को कल देखेंगे यानी कि कल सुनेंगे। और अगर आपको मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो लाइन को सुनते रहना। बाय बाय।